गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग ठीक हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड यूनियन के बारे में। ठीक है, ट्रेड यूनियन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक डेफिनेशंस क्या है हमारी, ट्रेड यूनियन कैसे काम करता है, ठीक है, उसकी वर्किंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन क्या क्या रहेंगे। ठीक है, मतलब हम अगर ट्रेड यूनियन को कोई वर्कर ज्वाइन कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ठीक है, ठीक, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, जो हमारे फिलोसफर हैं, मैनेजमेंट गुरुज हैं, वो कहते हैं कि ट्रेड यूनियन को डिफरेंट, हर एक का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बट जो सोल ऑफ डेफिनेशन है ना ट्रेड यूनियन का, वो सेम है। बस जो वे है रिप्रेजेंट करने का वो डिफरेंट रहेगा, बट जो मेन जो थीम है उसके पीछे जो सोल है, ठीक है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ट्रेड यूनियन का बनाने का, उसको ये सपोर्ट करने का, वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो दो तीन हमारे जो फिलोसफर्स हैं मैनेजमेंट गुरुज, उनके अकॉर्डिंग जो हमारी ट्रेड यूनियन है वो क्या क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन क्या रहेगी हमारी। ट्रेड यूनियन इज़ अ कंटिन्यूस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स। वेज अर्नर्स कौन होते हैं? लेबर, ठीक है, वर्कर्स, फॉर द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग एम्पावरिंग द कंडीशन ऑफ देयर वर्किंग लाइफ। ठीक है, जो वर्कर्स हैं वो काम क्यों कर रहे हैं? अपनी जो कंडीशन है, ठीक है, सोशल स्टेटस उनका जो है, इकोनॉमिक स्टेटस है, उसको इम्प्रूव करने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, और इसीलिए वो क्या करते हैं, ट्रेड यूनियन से ज्वाइन होते हैं अकॉर्डिंग टू द WEB वेब। ठीक है, सेकंड जो हमारे ऑथर हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, GDH गोले। ठीक है, ये कहते हैं ट्रेड यूनियन मीन्स अ एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स in one or more occupation, an association carried on mainly for the purpose of protecting, advancing the members' economic interest in connection with their daily work। ठीक है, मतलब एक ऐसा ग्रुप, वर्कर्स का ऐसा ग्रुप जो कंबाइंड हो रहा है, ठीक है, वो सेम ऑक्यूपेशन के भी हो सकते हैं और डिफरेंट ऑक्यूपेशन के भी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि डॉक्टर्स की स्ट्राइक हो गई, या जो फ्लोर मिल थी वहाँ पे स्ट्राइक हो गई, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी। तो बेसिक क्या है कि वो या तो सेम क्लास के, क्लास का मतलब सेम आइडेंटिटी के लोग हो सकते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव सेम हो, ठीक, सेम जगह पे काम कर रहे हो, या वो क्या है, डिफरेंट लोकेशंस पे हैं बट इंडस्ट्री सेम है। मेडिकल इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गई। जैसे ट्रांसपोर्ट वाले, उनकी ट्रेड यूनियन की हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी लॉज को लेके, ट्रैफिक रूल्स को लेके, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ है उनको लेके उनकी हड़ताल होती रहती है। ठीक है, स्ट्राइक्स वगैरह होती रहती हैं, तो वो क्या है, एक यूनियन के अकॉर्डिंग वो क्या है, बाइंड है। ठीक है, तो ये भी उसकी एक डेफिनेशन होती है। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन क्या, अ ट्रेड यूनियन इज़ एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डिज़ाइन प्राइमरली टू मेंटेन और improve condition of employment of its member अकॉर्डिंग टू लेस्टर। ठीक है, ये कहते हैं कि जो कंडीशन है वर्कर्स की उसको इम्प्रूव कराने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बेटर करने के लिए हमें एक ट्रेड यूनियन की आवश्यकता पड़ती है, एक नीड है हमें। ठीक है, इससे जुड़ना चाहिए। ठीक है, फोर्थ कहते हैं, अ ट्रेड यूनियन इज अ कॉन्टिन्यूस एसोसिएशन ऑफ पर्सनस इन इंडस्ट्री। कॉन्टिन्यूस मतलब, अब देखो ट्रेड यूनियन का जो मेंबर्स होता है वो परमानेंट भी हो सकता है और नॉन परमानेंट भी हो सकता है, और ट्रेड यूनियंस जो होती हैं वो भी परमानेंट और नॉन परमानेंट एक्ट काम करती हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट, जो उस कंपनी के अंदर या उस स्टेट के जो लॉज है उसके अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक है, वट एवर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई आर और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फॉर प्राइमरी फॉर द पर्पज ऑफ परस्यूट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, कौन से मेंबर्स? जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं, ऑफ द ट्रेड दे रिप्रेजेंट, और जिस ट्रेड को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का मतलब ट्रेड से क्या है कि जिस कंपनी के या जिस थीम की जो इंडस्ट्री है उनकी, जो जिस थीम पे या जिस ऑब्जेक्टिव पे उसकी ट्रेड यूनियन है, उसके बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ट्रेड यूनियन इज फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ लेबर फॉर इट्स मेंबर्स। ठीक है, कंडीशन किसकी इंप्रूव करनी है? लेबर्स की। ठीक है, द टर्म ट्रेड इज रिस्ट्रिक्टेड हेयर ओनली टू द मीन ऑफ टीम वर्कर्स। ठीक है, जो टीम के वर्कर्स हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिप्को, अ लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स। क्या हो सकता है? ग्रुप ऑफ वर्कर्स,
या एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स फॉर्म टू प्रमोट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, प्रोटेक्ट, प्रमोट, प्रोटेक्ट और इम्प्रूव थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, थ्रू कलेक्टिव, ये कलेक्टिव जो बार्गेनिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, इसको डिस्कस करूंगा मैं अभी। द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ दिस मेंबर, ठीक है, उसका जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स कौन है, लेबर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं उसको वो क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे, ठीक है। द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स रिलेट्स टू वेजेस, इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे, वेजेस, सैलरी वगैरह, उसकी बोनसेस, वर्किंग ऑफ आवर्स, ठीक है, वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे लाइटिंग है कि नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स है कि नहीं है, सेफ्टी के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं नेसेसरी वो है कि नहीं है, ठीक है। सोशल स्टेटस, जहाँ पे वो काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम है कि नहीं है। आप देखो ये ह्यूमन नेचर है, हर आदमी वहाँ कहाँ काम करना चाहता है, जिस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो, बिकॉज जो आपकी कंपनी है वही आपकी रेपुटेशन सोसाइटी के अंदर डिफाइन करती है, कैसे लोगों में आप उठ रहे हो, कहाँ पे काम कर रहे हो, कहाँ पे बैठ रहे हो, कैसे आपके दोस्त हैं, ठीक है। जो कंपनी है वो स्टेटस को भी डिफाइन करती है हमारी, ठीक है। प्रमोशंस कितने हैं, ठीक है, सिक्योरिटी, बोनस एक्सेट्रा। सिक्योरिटी क्या है आपकी, भाई कल को आपकी जॉब तो नहीं छूट जाएगी, इनसिक्योरिटी होती है जॉब को लेके, ठीक है। बोनस आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ईयरली प्रॉफिट, ठीक है। तो उस सब चीज़ों को अटेन करने के लिए, सब चीज़ों को ठीक ठाक चलाने के लिए क्या करता है वर्कर, एक ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर लेता है। क्लियर। अब कंसेप्ट ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है, भाई कंसेप्ट और उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। भाई ट्रेड यूनियन कहाँ से आई, सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, कहाँ से ये सब चीज़ें ओरिजिन हुई, यहाँ से कंसेप्ट कहाँ से मिला हमें कि हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जो वर्कर्स का हो, जो उनके राइट्स के लिए बात करे, ठीक है, उनके बारे में सोचे, ठीक है। तो अगर हम बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है, इंडिया के अंदर बिजनेस करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा टाइम उस टाइम क्या होता था, टेक्सटाइल्स में काम होता था और टी का बिजनेस करने के लिए। अब ये क्या हुआ, जो धीरे धीरे क्या हुआ, जब प्रोडक्शन, जैसे जैसे प्रोडक्शन, क्योंकि यूरोप की तरह ब्रिटेन में, यूएस में, ठीक है, जर्मनी में, ठीक है, पोलैंड में, यहाँ पे क्या था कि ये सब डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी रिसोर्सेज की, ठीक है, बट वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं थे, वहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट थी बट वहाँ पे लेबर्स नहीं थे। अब इंडिया उनको बहुत बड़ा एक मार्केट मिल गया, वो लोग इंडिया के अंदर आए, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ट्रेड स्टार्ट किया, बट क्या एक टाइम के बाद क्या हुआ, वो जो लेबर हैं, जो एम्प्लॉयज़ जो थे, वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्या करने लगे, हार्श कंडीशन से काम कराने लगे, 24 आवर्स काम करा रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं है, वेजेस कम है, मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उन सब कंसेप्ट को देख के जो वहाँ पे उस टाइम के जो फिलोसफर हुआ करते थे, मैनेजमेंट गुरुज थे या लीडर्स थे हमारे, उन्होंने सोचा कि सबसे बड़ा जो मेजोरिटी का जो सेक्शन है वो क्या है, सबसे बड़ा लेबर है, लेबर जो पोर्शन है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यही सेक्टर काम कर रहा है। अगर ये डूब जाएगा, अगर इसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, तो पूरी की पूरी जो कंट्री है या पूरे का पूरा जो हमारा सोशल स्टेटस है, जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो डूब जाएगा। तब उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने क्या बनाया, ट्रेड यूनियंस बनाई, ठीक है, और हमने तब वहाँ से स्टार्ट हो गया था इसका कंसेप्ट, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, एम्प्लॉय एसोसिएशन कंस्टिट्यूट वन और द मेजर स्टेक होल्डर इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। These associations are called different names, but the term trade union has become the most common throughout the world, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जब उसके वो बनने लगे, गुट बनने लगे, बहुत ज़्यादा एसोसिएशन बनने लगे, तो सबसे जो सुटेबल नेम था वो क्या था, ट्रेड यूनियन, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, ट्रेडिंग मतलब बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो यूनियंस बनाई जा रही हैं, ठीक है, वो जो टीम बन रही हैं उनको बोला था, ठीक है, ट्रेड यूनियन। The concept of trade union through originates in the context of the blue collar workers, जो blue collar workers होते हैं ना, ठीक, उनके लिए has extended beyond the cover white collar employees, ठीक है। white collar employees और blue collar में क्या है, ठीक है, जैसे white collar जॉब होते हैं ना, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IAS ऑफिसर, IPS, ये क्या white collar जॉब्स हैं, और ब्लू कॉलर में कौन आते हैं, हमारे वर्कर्स वगैरह आते हैं। इवन सुपरवाइजर्स ऑफिसर इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑल क्लासेज ऑफ एम्प्लॉयज एट लोअर लेवल, लोअर लेवल पे कौन से होते हैं, हमारे फोर्थ क्लास ऑफिसर हैं, या हमारे सुपरवाइजर्स हैं, हमारे लेबर्स हैं, ठीक है, जो कंपनी में काम है। इन ऑर्गेनाइजेशन हैव फॉर्म्ड यूनियन टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, उन सब ने मिलकर क्या किया, एक यूनियन बनाई
जिससे क्या होगा, जो उनके इंटरेस्ट थे उसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, द फर्स्ट ट्रेड यूनियन वाज स्टार्टेड इन नागपुर। सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? नागपुर में 1877। ये डेटा याद रखना आप, 1877 के अंदर नागपुर में स्टार्ट हुई थी। इट वॉज दिस लेबर प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनाइज स्केल थ्रू द सपोर्ट ऑफ फिलेंथ्रोपिस्ट पर्सनैलिटीज़। ठीक है, जो फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होते हैं? जो मानवता से प्यार करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स को समझते हैं। ठीक है, दैट ऑर्गेनाइज लेबर यूनियन कम टू बी फॉर्म्ड। और उनकी हेल्प से क्या हुआ? एक लेबर यूनियन का जन्म हुआ। ठीक है, उन्होंने फॉर्म्ड किया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर वे के अंदर उसको लेके आए। द सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यूनाइट क्रिएट्स कंडीशन ऑफ वर्ल्ड स्प्रेड यूज ऑफ मशीनरीज, न्यू लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन बॉट अबाउट changes in the working and living environment of the workers, concentration of industries in a large town। ठीक है, अब जैसे इंडस्ट्रियल स्केल जब बढ़ा, सबसे ज़्यादा बढ़ा, तो क्या चाहिए? प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो लोग मशीन लेके आने लगे। मशीन्स पे कौन काम करेंगे? लेबर काम करेंगे। बट प्रोडक्शन की इतनी ज़्यादा वो थी, क्या नाम है, डिमांड थी। सप्लाई कम हो रही थी बट डिमांड ज़्यादा थी। तो क्या हुआ? उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो वर्कर्स की जो कंडीशन है डे बाय डे बिगड़ती चलेगी, और इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए ट्रेड यूनियन का जन्म हुआ था। ठीक है, ट्रेड यूनियन की इनिशिएशन की गई थी। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड 1881। ठीक है, कब हुआ था? 1881 के अंदर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। क्लियर है? डिफरेंट एक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ट्रेड यूनियन में, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा मैं आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो अगर वो आप लोगों को मिलेगा कैसे, आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने वो लेक्चर डाल दिया है फैक्ट्री एक्ट का? तो उसके लिए आप मेरे लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जब भी वो नया लेक्चर डलेगा। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड या डिफरेंट जो एक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, क्लियर? तो NM लोखंडे वाज द इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड पासिंग दिस एक्ट 1919। द मद्रास यूनियन लेबर यूनियन was the first union in India to have been formed and established by B.P. Wadia. The Bombay Trade Union was formed in 1975. बॉम्बे ट्रेड यूनियन कब बना था? 1975 अंडर द लीडरशिप ऑफ सोराभाई सपूरजी बनर्जी। ठीक है, जो फर्स्ट जो बॉम्बे का जो ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड हुआ था वो हुआ था हमारा 1975 के अंदर। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब पास हुआ था? 1881 के अंदर। और फर्स्ट ट्रेड यूनियन कब स्टार्ट हुई थी? 1877 के अंदर। ठीक है, ये जो डेटा है ये आप याद रखना, बिकॉज एग्जाम में जब भी आप पेपर पे लिख रहे हैं तो ये जो फैक्चुअल डाटा होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंप्रेसिव होता है। ठीक है, टीचर को पता लगता है कि आपको फैक्ट्स के बारे में पता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपकी जो मार्किंग होगी, जो स्केल होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, और कई बार क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा लॉ कब ट्रेड यूनियन स्टार्ट हुई थी, कौन सा एक्ट कब हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें थोड़े सा ध्यान रखना। ठीक है, अब बात कर लें कि इसकी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। भाई हमने ट्रेड यूनियन स्टार्ट की है, बट वो चाहती क्या है? ठीक है, वो लोग जो ट्रेड यूनियन स्टार्ट करने वाले जो मेंबर्स थे या जो उसके टीम मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो चाहते क्या हैं? तो बेसिकली क्या क्या उनके डिमांड्स हैं या क्या क्या वो चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा? नेगोशिएट एग्रीमेंट्स विद एम्प्लॉयर्स ऑन पे एंड कंडीशन। मतलब पेमेंट के रिगार्डिंग और उसकी जो कंडीशंस हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कस होना चाहिए। कुछ एग्रीमेंट बनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्बली टॉक्स हो गए कि हम आपको इतने वेजेस देंगे, बट जब आपको सैलरी का टाइम आ रहा है तो आपको वेजेस फुल नहीं मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस टॉक। ठीक है, तो एग्रीमेंट्स होंगे हमारे, बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें पेमेंट मिलेगी। डिस्कस मेजर चेंजेस टू द वर्क प्लेस सच एज लार्ज स्केल रिडेंडेंसी। ठीक है, जो वर्क प्लेस पे जो भी चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या नाम है, डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, थर्ड, डिस्कस मेंबर्स कंसर्न विद एम्प्लॉयर्स। ठीक है, मेंबर्स के साथ में जो एम्प्लॉयर्स हैं उसके में डिस्कस होना चाहिए। अ कंपेन मेंबर इन डिसिप्लिनरी एंड ग्रीवियंस मीटिंग। ग्रीवियंस जो हेल्प है आपकी, वो उसको भी ओवरकम करने के लिए या वह हेल्प प्रोवाइड करने के लिए भी हमारी क्या ट्रेड यूनियन हेल्प करती है हमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, प्रोवाइड मेंबर्स विद लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइस। जो ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं वहाँ पे आपको लीगल और फाइनेंशियल एडवाइस भी मिल सकती है। ठीक है, ये इंडिविजुअल बेसिस पे हो सकती है और कलेक्टिव बेसिस पे भी हो सकती है। ठीक है, प्रोवाइड एजुकेशन फैसिलिटीज़, सर्टेन कंज्यूमर बेनिफिट्स सच एज डिस्काउंटेड इंश्योरेंस। ठीक है, अब जब आप कंपनी के अंदर काम करते हैं ना, तो आपने सुना होगा कंपनी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं।
ठीक है, वो कि अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं विदाउट कंपनी तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बट एक टीम के साथ में होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको चीप रेट के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं अगर आप ट्रेड यूनियन से जुड़ते हैं तो। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, अगर आप डिफेंस वगैरह के अंदर हैं तो आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिल जाती है, जहाँ पे आपको विदाउट जो जीएसटी और सर चार्जेस के आपको लो बजट पे आपको आपके जो डोमेस्टिक जो यूज़ के आइटम्स है वो वगैरह मिलते हैं। तो ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, अगर आप ट्रेड यूनियन के अंदर बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, शॉर्टर वर्किंग डेज, ठीक है, इसमें आवर्स भी हो सकते हैं, कितने आवर्स काम करना है। ठीक है, 10 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे की शिफ्ट है या 12 घंटे की शिफ्ट है। ठीक है, बट 8 आवर्स की जो शिफ्ट है वो स्टैंडर्ड है हमारी। ठीक है, उसके अगर ऊपर आप काम करते हो तो वो क्या आ जाएगा, ओवर टाइम में काउंट होगा और उसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे कंपनी को। ठीक है, फिर अगर आप ट्रेड यूनियन के अंदर हैं तो आपका जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल सपोज किसी भी बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं तो आपको पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, ठीक है, स्टेट की इधर गवर्नमेंट की, वो अप्रोच करती हैं, क्योंकि आपके साथ में क्या बहुत सारे मेंबर्स हैं। सपोज 2000, ठीक है, 2000 वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो अगर वो कहीं पे वोट डालते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना वो भी ट्रेड यूनियन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। और जो ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं ना, मेंबर्स वो और उनके लीडर्स वो भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्टेट की हैं या सेंटर की, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ट्रेड यूनियन के लिए जो लॉज बनवाने हैं ना उसमें भी वो लोग हेल्प करते हैं। मतलब गिव एंड टेक वाली बात होती है दोनों तरफ से। ठीक है, बेटर हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हेल्थ पे काम करने के लिए बाउंड करती है, सेफ्टी के लिए, वेलफेयर के लिए। क्लियर है, तो ये सारे काम कौन करती है, ट्रेड यूनियन करती है। इसके बाद क्या, कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली क्या होता है, देखो इसमें क्या है, दो वर्ड हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, बार्गेनिंग क्या होती है, डिस्कस करते हैं। ठीक है, दो म्यूचुअल पार्टीज़ के अंदर डिस्कशन होगा। ठीक है, बार्गेनिंग कराने के लिए, ठीक है, अपनी बातें मनवाने के लिए दो पार्टीज करके, वो तो जो पार्टी ए है और पार्टी बी है, तो ये अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग बात करना चाहती है, ये दूसरी पार्टी अपनी अकॉर्डिंग, लेकिन जो म्यूचुअल जो रास्ता निकलेगा वो दोनों के कंसेंट पे निकलेगा। ठीक है, तो कलेक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पे पूरी की पूरी टीम है, इसलिए इसको कलेक्टिव बोल रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको हम कलेक्टिव बोल रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है, पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी ट्रेड यूनियन जो है ना आपकी, वो यहाँ पे आती है कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर। पूरी की पूरी जो टीम है उसकी बात होगी, वो उसके जो मेंबर्स हैं उनके राइट्स के अकॉर्डिंग बात होगी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, अपनी जब डिमांड्स को हम लेके जाते हैं एक कलेक्टिव फॉर्म के अंदर विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और एग्रीमेंट्स पे जब हम डिस्कशन करते हैं मैनेजमेंट से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे हेल्प कर रही है हमें ट्रेड यूनियन के अंदर अपने राइट्स को अचीव करने के लिए, ये देखते हैं। ठीक है, इफ़ अ यूनियन इज़ फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय एन एम्प्लॉयर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो रिकॉग्नाइजेशनशिप, आपकी जो ट्रेड यूनियन है ना वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, ये नहीं कंपनी के अंदर 10 ट्रेड यूनियंस है। ठीक है, इट कैन बी नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयर ओवर टर्म एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन किसके बीच में, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। दिस इज नोन एज कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग टू वर्क यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स नीड टू एग्री ऑन हाउ द एग्रीमेंट इज टू बी ऑपरेट। ठीक है, जो अरेंजमेंट्स बनेंगे ना हमारे उस पर होना चाहिए। दे माइट फॉर एग्जाम्पल मेक एग्रीमेंट्स प्रोवाइडिंग फॉर द डिडक्शन ऑफ यूनियन सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स वेजेस हु इज रिप्रेजेंट्स वर्कर। ठीक है, जो उसके टीम मेंबर्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग सारा का सारा बैठ के डिस्कशन करके हमारे डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स बनेंगे। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ ट्रेड यूनियन क्या हो सकते हैं। फर्स्ट फीचर क्या होगा, ट्रेड यूनियन आर वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय एम्प्लॉयज टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट थ्रू कलेक्टिव एक्शन। यहाँ पे देखो कलेक्टिव एक्शन बहुत बड़ा वर्ड है। कलेक्टिव एक्शन क्या है कि पूरी की पूरी टीम के जो एक्शंस हैं वो मायने रखते हैं, पूरी की पूरी जो टीम है उसके जो व्यूज़ हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो फॉर्म्ड करेंगे, ठीक है, आपस में सब लोग कंसर्न करने के बाद। सच एसोसिएशंस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द अपेक्स बॉडीज, जो अपर बॉडीज हैं विद विच दे मे बी एफिलेटेड फॉल इंटर कैटेगरी ऑफ द ट्रेड यूनियन। ठीक है, थर्ड, सिंस ट्रेड यूनियन आर वॉलेंट्री एन एम्प्लॉय हैज़ अ चॉइस टू ज्वाइन और नॉट अ यूनियन। एक एम्प्लॉय के पास चॉइस होती है वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करे और ना करे। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है
ठीक है। जब आप लोग भी अगर इंडस्ट्री में जाएंगे, जब काम करने स्टार्ट होंगे, तो आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, तो वो आप यू आर फ्री, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन करेंगे, नहीं लगता तो आप ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं सारे चीज़ों के, ठीक है। अब वो देखने कि हमें हमारे पास पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमारे ज़्यादा आ रहे हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। Assumptions of trade union. First, trade union are formed as a continuous organization of employees of different cadres के in order to protect, promote their interest in industrial as well as other organization, ठीक है। डिफरेंट कैडर के लोग भी हो सकते हैं और सेम कैडर के भी, वो एक साथ इकट्ठे होते हैं, क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे इंडिविजुअल और कलेक्टिव इंटरेस्ट को, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर। दीज आर फॉर्म्ड अलॉन्ग द फॉलोइंग एजम्पशंस। एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, जो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीवादी लोग होते हैं, उनके उसके पे चलती है। इंटीग्रेटेड ग्रुप ऑफ पीपल विद इन द वर्क ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेटेड पीपल ऑफ, आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो कंपनी है, उसके अंदर जो पीपल हैं वो एक सारे के सारे बाइंड हैं एक ग्रुप के अंदर, टीम के अंदर, ठीक है। कॉमन वैल्यूज़, इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव। अब क्या कॉमन वैल्यूज़ किस, जैसे क्या नाम है, एम्प्लॉयज़ हैं, सबका कॉमन वैल्यूज़ हैं। इंटरेस्ट सबका एक ही है भाई, सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए, कोई हजार्डियस जो एक्टिविटी है वो ना हो, कोई हमें रिस्क ना हो, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सबके सेम हो। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे ट्रेड यूनियन के अजम्पशंस हैं, ठीक है। अब आती है बात कि ट्रेड यूनियन को ज्वाइन क्यों करें, ठीक है, ज्वाइन करें कि नहीं करें, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या डिमेरिट्स हैं, मेरिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। ये जब हम प्रॉपर जब हम ट्रेड यूनियन को देखेंगे ना, उसके बॉन्ड्स को पढ़ेंगे, एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है पूरी की पूरी बिफोर ज्वाइनिंग। आप उसको जब एग्री करेंगे, उसके बाद आप डिनाई नहीं कर सकते उसके टर्म्स एंड कंडीशन से, बट बिफोर साइनिंग दैट आप बाउंडेशन के अंदर नहीं हैं, ठीक है। तो आप जब भी ज्वाइन करेंगे किसी भी ट्रेड यूनियन को, तो उसके जो बॉन्ड पेपर्स हैं उसको सही से स्टडी करेंगे। क्लियर है। सम वर्कर्स ज्वाइन अ ट्रेड यूनियन बिकॉज दे बिलीव दैट अ यूनियन कैन, एक यूनियन क्या कर सकती है, नेगोशिएट फॉर बेटर पे। अब जो बेटर पेमेंट के लिए, बेटर सैलरी के लिए, अगर सभी लोग, कंपनी के सभी लोग अगर ये बोल रहे हैं कि पेमेंट्स या वेजेस बढ़ने चाहिए, तो मैनेजमेंट पे प्रेशर आएगा, ठीक है, क्योंकि सभी लोग की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आप देखो हर साल इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, तो वहाँ पे आपको सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स हैं, गवर्नमेंट 14%, 18% TD, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, ठीक है, सिटी अलाउंस, ये सब अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। बट प्राइवेट के अंदर ऐसा कंपनसेशन बहुत कम कंपनीज़ के अंदर है, या वहाँ पे लोग देखते नहीं है। बट जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर बिल्कुल क्लियर होती है कि हर साल इतना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। क्लियर। तो उस चीज़ को नेगोशिएट करने के लिए, बेटर पेमेंट के लिए आपको ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यूनियन के अंदर आप रहोगे तब प्रेशर डाल सकते हो, अगर वो चीज़ नहीं है तब भी, ठीक है। नेगोशिएट बेटर वर्किंग कंडीशन। बेटर वर्किंग कंडीशन कैसे हो सकती है, मोर हॉलीडेज, ठीक है भाई, आपको एटलीस्ट हफ्ते में एक छुट्टी तो मिले। इम्प्रूव्ड हेल्थ, आपकी हेल्थ के लिए आपको रेगुलर चेकअप्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट्स है कि नहीं है, या और जो प्रोसीजर है सेफ्टी के लिए वो चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं है। प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर न्यू स्किल, प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर न्यू स्किल। देखो ये बहुत ही, अगर 15 से 20 साल पहले की बात करें तो कंप्यूटर्स बहुत कम यूज़ होते थे, बट आज के टाइम में सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है। जब स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स आए थे तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, ठीक है। तो उनको, जिन्होंने कंप्यूटर सीखा या जिन कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड कर लिया कि वो नई स्किल सेट पे कंप्यूटर सीख रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो ईजी हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी बची रह गई और उनको वर्कर्स भी मिल गए। तो यही कंपनी को देखना चाहिए कि आपकी जो ट्रेड यूनियन है ना, वो कंपल्शन करेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो आपको न्यू स्किल सेट्स जो हैं, आने वाले टाइम पे जो न्यू स्किल सेट्स हैं वो आपको सिखाए, उसके ट्रेनिंग्स दे, ठीक है। तो उसके लिए भी आपके ट्रेड यूनियन हेल्प करती है। गिव जनरल एडवाइस एंड सपोर्ट, अगर किसी चीज़ पे आप स्टक हो जाते हो, आपको एडवाइस चाहिए या सपोर्ट चाहिए, तो वहाँ पे भी आपको ट्रेड यूनियन हमेशा आपके साथ है, ठीक है। अब ये रेफरेंसेस हैं, ठीक है, ये गूगल से रेफरेंसेस हैं। ये कि एक बुक है आपकी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बाय आनंद दहिया एंड सिंह, इससे भी हमने नोट्स लिए हैं, ठीक है। तो ये चारों के चारों आप देख लेना, इससे और ज़्यादा डिटेल के अंदर आप रेफरेंसेस को पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल में क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है।
तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी स्टूडेंट को इनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम एक्ट्स करेंगे, फैक्ट्री एक्ट, वुमेन्स एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, ठीक है, मैटरनिटी लीव्स के लिए एक्ट होता है, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एक्ट होते हैं, उन सब के लिए हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, उसके अंदर वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले जब नेक्स्ट लेक्चर आए उससे पहले आप इस लेक्चर को 1 या 2 बार रिवाइज कीजिए, ताकि ये ट्रेड यूनियन का जो कंसेप्ट है वो आपकी समझ में प्रॉपर तरीके से आ जाए, और जब भी आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको ठीक से अटैम्प्ट कर सकें। Thank you so much.